हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। और आपका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, जैसे मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के क्या सिम्टम्स होते हैं। मेरी पिछली वीडियोज में मैंने बता रखा है क्या उसका ट्रीटमेंट होता है। आज हम बात करेंगे अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया है, प्रोस्टेट आपका बढ़ता ही चला गया है, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है आपका एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, मतलब सडनली आपका पेशाब अटक जाता है, आपका पेशाब नहीं होता है, आपको जो लोअर एब्डोमेन का पार्ट है उसमें आपका जो बेली है वो फूल जाता है और बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जैसे कि आपको पेशाब करने जाना है लेकिन आपका पेशाब निकल नहीं रहा है और आपको बहुत तेज दर्द होता है। दर्द के साथ में आपका रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है, पेशाब निकल नहीं पा रहा है, पेशाब की थैली में बहुत सारा पेशाब इकट्ठा हो जाता है। इसके लिए आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना पड़ता है और आपको इमीडिएटली पेशाब का एक कैथेटर लगवाना पड़ता है। 2 नंबर होता है क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन, मतलब आप सोचते हैं कि आपका जो यूरिन कम हो रहा है, आपका जो पेशाब नहीं हो रहा है, वो उम्र के की वजह से होता है। उसकी वजह से देखते हैं कई पेशेंट को तो रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है बिना किसी दर्द के। उनका जो लोअर पार्ट होता है उसमें ब्लडर एकदम फुल हो जाता है और हाथ देने से तब पता पड़ता है कि कोई लंप की जैसा कोई स्वेलिंग हो गई है, कोई ट्यूमर जैसा हो गया है लोअर पार्ट के अंदर, जो हार्ड सा है, लेकिन उसको हाथ लगाने से उसमें दर्द नहीं होता है। मतलब आपका पेशाब का थैली पूरी तरह से फुल है, आप पेशाब पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा पेशाब का थैली फुल रह जाता है और उसमें किसी तरह का दर्द नहीं होता है। ये 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है, ये यूरिन 6 महीने या 1 साल तक कंटिन्यू आपका थोड़ा थोड़ा यूरिन जमते जमते आपका पेशाब का थैली का पावर चला जाता है और पेशाब का थैली इस तरह हो जाता है कि उसमें किसी तरह का दर्द नहीं होता है और आप रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है और आप किसी तरह का पेशाब पास नहीं कर पाते। उसकी वजह से आपका ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है, कभी कभी रातों की नींदों में ही आपका पेशाब निकल जाता है पेशाब में, क्योंकि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होने लग जाता है। 3 नंबर होता है रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आप प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, आपका यूरिन पेशाब की थैली में जमा रह जा रहा है, उसमें बार बार पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो सकता है। प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की वजह से कभी कभी बार बार पेशाब के साथ में ब्लड आ सकता है। प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ है, प्रोस्टेट का आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो प्रोस्टेट की जो वेसल्स वगैरह होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स के ऊपर, वो फट जाती हैं और पेशाब के साथ में ब्लड आ सकता है। उसके अलावा आपका रीनल इंपेयरमेंट हो सकता है, मतलब आपकी किडनी खराब हो सकती है। अगर आपका यूरिन सीडल से निकल नहीं रहा है, पेशाब का थैली बहुत कोशिश कर रहा है, पेशाब का थैली के ने जितना प्रेशर लिया उसके बाद में यही प्रेशर आपका बैक प्रेशर होकर किडनी के ऊपर चला जाता है और आपकी दोनों किडनियां फूल जाती हैं, उनमें यूरिन जमा होने लग जाता है और आपका यूरिया क्रिएटिनिन है वो बढ़ जाता है और आप किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं। उसके अलावा आपकी जो पेशाब का जो थैली होता है उसका डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब आपका कुछ समय तक तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से पेशाब का थैली बहुत प्रेशर लगा के यूरिन पास करने की कोशिश करती है, पर धीरे धीरे ये पेशाब का थैली का जो प्रेशर का जो पावर होता है वो चला जाता है, जिसके चले जाने की वजह से आपका ब्लडर हाइपोटोनिक या एटोनिक ब्लडर हो जाता है, उसकी टोटल पावर चली जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको जब कैथेटर भी कर देते हैं तो भी आपका यूरिन निकल जाता है, लेकिन उसके बाद में ऑपरेशन जब करते हैं तो उसका सक्सेस रेट अच्छा नहीं होता है, उसके बावजूद भी आप रिटेंशन ऑफ यूरिन के शिकार रहते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको कंटिन्यू कैथेटर लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा है प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके की वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, आपकी किडनी फेलियर में जा सकते हैं। तो अगर आपको, जैसे मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कुछ सिम्टम है, तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उसका ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।